वेलकम टू डे 33 दोस्तों। और आज भी मेरे कमरे की लाइट ठीक नहीं हुआ है क्योंकि वो स्विच अभी भी ख़राब ही पड़ा है। तो मैंने अपने घर पे एचआर डिपार्टमेंट में बात करी है कि ठीक करवा दिया जाए जल्दी से जल्दी। और मैं दिखा देना चाहता हूँ तुम लोगों को, एक बार देखो ये पूरा ही टूट के बाहर आ चुका है, स्विच के अंदर का ये वाला हिस्सा। तो इसको कैसे ठीक किया जाए भाई, इसके लिए नया ही स्विच लगाना पड़ेगा, जो कि एचआर डिपार्टमेंट वाले अभी लगा नहीं रहे हैं। तो कोशिश पूरी जारी है मेरी कि लग जाए जल्दी जल्दी और मैं वो कर पाऊँ, ठीक है। तो ये वाली बात है। लेट्स गो, लेट्स गो। वेलकम टू अनदर डे इन द एडवेंचर्स ऑफ पनवेल 5। मैं यानी तुम्हारा होस्ट वाइट चलेक और मेरा दोस्त अमन अपनी डेली लाइफ थॉट्स फीलिंग्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एज मच एज पॉसिबल। साथ ही साथ हमारे 3 दोस्त और हैं जो इस सफर में हमसे आगे चल के जुड़ने वाले हैं और हम सबको मिला के बनता है पनवेल 5 हैशटैग बैंड ऑफ ब्रदर्स। राइट नाउ वी ऑल हैव आवर इंडिविजुअल गोल्स। जैसे अमन को बनना है एक प्यारा दुलारा सच्चा ईमानदार जनता की सेवा करने वाला जूनियर इंजीनियर हैशटैग ईमानदारी फॉर लाइफ। एंड मुझे बनना है एक सर्वगुण संपन्न क्रिएटर जो अपने क्रिएटिविटी एंड आइडियाज को एक लाइफ दे पाए और एक फुलेस्ट लाइफ जी पाए हैशटैग YOLO। वन मोर थिंग दोस्तों, दिस इज नॉट अ व्लॉग, दीज आर एक्सर्प्ट फ्रॉम आवर लाइफ। एक चीज और दोस्तों, अभी हम सबके गोल काफी डिफरेंट है लेकिन हमारा एंड गोल सबका सेम है कि एक दिन ऐसा आएगा और एक दिन डेफिनेटली ऐसा आएगा कि जब हम सब साथ में काम करेंगे, दुनिया घूमेंगे एंड अंधा पैसा छापेंगे। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम दोस्तों, वेलकम। आज मैं तुम्हें ना स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, एक स्कैमर की स्टोरी, ठीक है। तो आज मैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ना सेकंड ओडीआई देखा था बैठ के, और एकदम से मेरे इंस्टाग्राम पे ना एक मैसेज आया, मेरे क्लासमेट का मैसेज था जिसने मेरे को सदियों से मैसेज ही नहीं करा कभी स्कूल खत्म होने के बाद। आज अचानक से इंस्टाग्राम पे उसका मैसेज आया, ठीक है। ऑल्दो मेरे को फॉलो करता है लेकिन कभी मैसेज नहीं करता था। आज अचानक से मैसेज आया, उसने कहा हाय भाई। मैंने कहा हाय भाई, क्या हाल है। तो उसने कहा भाई इस नंबर पे ना मेरे को फटाफट मैसेज कर या कॉल कर, मेरे को तेरी हेल्प चाहिए। मैंने कहा भाई एकदम से ये कैसे हेल्प मांग रहा है, मतलब क्या हो गया इसे, एकदम से मैसेज। मैं तभी समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो मैंने बोला भाई बता क्या हुआ, यही बता दे इंस्टाग्राम पे क्या दिक्कत हो गई है। कहता भाई मेरे को ना यार 1500 रुपये दे दे, मैं इस महीने की जैसी सैलरी आएगी ना तेरे को वापस कर दूंगा, बहुत मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। मैं समझ गया, स्कैम बेटे, स्कैम हो रहा है मेरे साथ। और ये कोई स्कैमर है जिसने आईडी हैक कर लिया। मैंने आईडी खोल के देखी, कोई फ़ोटो नहीं थी पूरे आईडी में, कुछ भी नहीं था, और बस मेरे को मैसेज कर रहा था। मैं समझ गया था इसकी आईडी हैक हो गई है और इसने कोई तो स्कैम कर रहा है इसकी आईडी के साथ मिलके। और फिर मैंने कहा ठीक है भाई, एक काम कर, तो अपनी यूपीआई आईडी भेज, मैं तेरे को पैसे भेजता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं लिखा कि भाई मैं नहीं भेज सकता, नहीं, मैंने डायरेक्ट जैसे उसने मैसेज किया ना, मेरे को मदद चाहिए, मैंने कहा ओके भाई यूपीआई आईडी भेज दे। उसने अपनी यूपीआई आईडी भेज दी मुझे, ठीक है। और मैंने उसकी यूपीआई आईडी की स्क्रीनशॉट भी ले ली, मतलब प्रॉपर क्यूआर कोड ही भेज दिया। तो पता नहीं, इससे शायद मैं पुलिस को रिपोर्ट कर सकता हूँ, वो इसको ट्रैक बैक कर सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एटलीस्ट अपना काम तो कर लिया, स्क्रीनशॉट ले ली पूरे चैट की। और फिर मैंने कहा भाई हाँ हाँ भेज रहा हूँ तेरे को, बस भेज रहा हूँ, ठीक है। तो एकदम से 5 मिनट बाद ना उसने कहा, उसका ना फ़ोन ही आ गया मेरे पास कि भाई वो जो तूने पैसे भेजे थे ना, वो तो कह रहा था पैसे भेजूंगा, वो आए नहीं अभी तक करके। उसको इतना भरोसा हो गया कि मैं लिटरली पैसे भेज रहा हूँ। और मेरे को नीरज ने थैंक यू नोट भी भेजा था। भाई मेरे को ना बुरा लग रहा है मांगते हुए कि इतने दिनों बाद मैं मैसेज कर रहा हूँ, मैं तेरे से पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन थैंक यू भाई, मेरी बहुत हालत ख़राब है। उसको लगा मैं सच में पैसे भेज रहा हूँ स्कैमर को। हाँ ठीक है। और मेरे को ना भाई एक बात करनी है स्कैमर से कि भाई ये 1500 रुपये क्यों मांग रहे हो सारे स्कैमर। इससे पहले भी एक स्कैमर था जो मुझसे ना 1500 रुपये ही मांग रहा था, और वो तो ये भी नहीं कर रहा था कि मैं मुश्किल में है, वो कह रहा था भाई मेरे को आज 1500 रुपये दे दे, मैं तेरे को ना डबल करके दे दूंगा इस महीने के एंड तक, 3,000 बना के दे दूंगा। तो ये सारे स्कैमर 1500 रुपये क्यों मांग रहे हैं भाई, ये कौन सा रिचार्ज है या कौन सी चीज़ है, या फिर कौन से वो मिल रहे हैं तुम्हें, क्या कहते हैं, क्रेडिट्स मिल रहे हैं तुम्हें जो 1500 रुपये की स्कैम पे ही हो रहा है तुम्हारा। क्या हो रहा है ये 1500 रुपये में, मुझे भी जानना है। सारे स्कैमर 1500 रुपये क्यों मांग रहे हैं। और भाई लोग, मेरे को लगता है कि ये स्कैम है चल भी नहीं सकता भाई, तुम टीयर 1 सिटी में 1500 रुपये का स्कैम कर भी नहीं सकते, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्योंकि भाई 1500 रुपये क्या होता है भाई, 1500 रुपये तो तुम किसी बाहर दोस्तों के साथ घूमने जाओगे, 4-5 दोस्तों के साथ, 1500 रुपये से खाने में उड़ जाते हैं। तो 1500 रुपये की भाई कोई बंदा, और जो जिस बंदे के नाम पे तुम स्कैम कर रहे हो ना, वो 1500 से 10 गुना 20 गुना छापता है वो महीने में, ठीक है। वो 1500 रुपये मेरे से क्यों मांगेगा। ठीक है, तो सोचने वाली बात है, क्यों मांगेगा भाई मेरे से 1500 रुपये। और दोनों बंदों का केस ही है, इससे पहले जिसने भी किया था वो भी बंदा अच्छा कमाता है, वो क्यों मांगेगा मेरे से 1500 रुपये। तो भाई ये टीयर 1 सिटी में तो बिल्कुल काम नहीं करता है 1500 रुपये वाला स्कैम। किसी और टीयर 2 टीयर 3 सिटी में जाके करो। और
दोस्तों मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, तुम लोग सावधान हो जाओ। अगर कोई तुमसे सावधान रहे, सतर्क रहे। कोई तुमसे अगर 1500 रुपये मांग रहा है तो भाई सबसे पहले रिपोर्ट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी प्रिकॉशंस होते हैं वो करो और बच के रहो भाई इन लोगों से, ठीक है। दैट्स इट भाई, दैट्स इट, टेक केयर। दोस्तों एक बात करनी है मूवी के बारे में, जो कि इन जनरल मैं अपने दूसरे चैनल पे करता हूँ, लेकिन सोचा कि यार यहाँ पे तुम्हारे साथ 1-to-1 पर्सनल बात ही कर ली जाए। तो इस मूवी का नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, ठीक है। और अभी मैंने रिसेंटली ये मूवी देखी क्योंकि मेरे को 2 लोगों ने रिकमेंड करी थी मूवी, और मुझे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। जिन 2 लोगों ने मुझे ये मूवी रिकमेंड करी थी ना, वो बॉर्डर लाइन वॉल्टर मिटी है। बॉर्डर लाइन वॉल्टर मिटी, सच बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, बॉर्डर लाइन वॉल्टर मिटी है। वो उनका ना ऐसा सीन था, वो मतलब उनका, अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दूँ तो वो जेन्युइनली ऐसे बंदे हैं जो सोचते हैं कि ये कर सकते हैं या फिर ये हो सकता है या फिर वो किया जा सकता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, वो लोग वो चीज़ नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि उनको ऐसी मूवीज़ अच्छी लगती है जिसमें कोई कैरेक्टर वो करने की कोशिश कर रहा है या जिससे वो इंस्पायर हो रहे हैं, वो ऐसे कैरेक्टरों से इंस्पायर हो रहे हैं, वॉल्टर मिटी टाइप। लेकिन पता भाई, मैं तो ये कहूँगा कि आप इंस्पायर हो रहे अच्छी बात है, लेकिन आप करो, इंस्पिरेशन लेके करो वो काम। मेरे को अच्छा लगेगा वो करके, कि मेरे को देख के कि भाई चलो भाई इसने मूवी देख के कुछ अपने आप को बदला, कुछ तो चेंज किया अपने लाइफ में। क्योंकि 1-2 में से एक बंदा तो मतलब थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, हल्का फुल्का, उसके सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है और उसने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया है, ऐसा पर्सन कि उसे क्या अच्छा लगता है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई उसके लाइफ में जिसकी वजह से वो बदल गया। और एक है जो नहीं बदल रहा, मतलब वो अभी भी बॉर्डर लाइन वॉल्टर मिटी ही है। तो थोड़ा कंसर्निंग है ये इशू, बट इट इज़ वॉट इट इज़ भाई। बदलेगा वो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो फटाफट अब आ जाते हैं भाई ये सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी पे। पहली चीज़ तो मैं बोलना चाहता हूँ भाई, बेन स्टिलर इज़ अ गुड डायरेक्टर, ये तो नो डाउट। बेन स्टिलर इज़ अ गुड डायरेक्टर, चाहे एक्टिंग भी हो गया वो बहुत अच्छी कर लेता है, चाहे वो जूलैंडर हो गया, जूलैंडर, सेवरेंस हो गया, सेवरेंस भी उसने डायरेक्ट किया है, और ये वॉल्टर मिटी भी उसने डायरेक्ट किया और एक्ट भी किया। तो आई एम कन्विंस्ड कि भाई वो बेन स्टिलर इज़ अ गुड डायरेक्टर एंड एक्टर। सेकेंड ऑफ ऑल कि जो मूवी की जो स्टार्टिंग है, जिस तरह से हमें विजुअली दिखाया जाता है, विजुअली मूवी भाई बहुत ब्यूटीफुल है, ये तो नो डाउट मैं बोलना चाहता हूँ। चाहे वो स्टार्टिंग के मंडेन सीक्वेंसेस हो जिसमें लाइफलेस कॉन्क्रीट जंगल दिखाया गया है, फिर एकदम से मूवी में ट्रांजिशन होता है एक लाइफ जिसके नेचर जिसके अंदर बहुत सारी लाइफ है, कलरफुल हो जाती है एकदम लाइफ, और मतलब नेचर एकदम कलरफुल है, कैसे एकदम उसकी मंडेन लाइफ में जान आ जाती है, और वो एडवेंचर वगैरह करके वो अपने आप को पहचान पाता है कि भाई वो है कौन है एक्चुअल में, क्या कर क्या रहा है यहाँ पे, क्या पर्पज़ क्या है उसका। तो जो ट्रांजिशन है वो बहुत बढ़िया है, विजुअली भाई बहुत ब्यूटीफुल मूवी है, नो डाउट। और इसके साथ साथ जो एक और चीज़ें यूज़ करी गई है, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है भाई साउंड इस मूवी में बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह से एक फील गुड मूवी, तो फील गुड है ही, ऊपर से जो साउंड जिस तरह से यूज़ किया गया, चाहे जब वो स्केट बोर्डिंग कर रहा होता है तब हो गया, या फिर जब वो माउंटेन क्लाइंब कर रहा होता है, अफगानिस्तान में होता है, और भी चीज़ें हो गई। और जो सबसे बढ़िया साउंड जो मुझे साउंड ट्रैक जो मुझे इस मूवी में लगा, वो था भाई 2001 अ स्पेस ओडिसी, डेविड बोवी का। जेन्युइनली मतलब मेरे को बहुत कम मूवीज़ ऐसी मिली है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जो है जिसने डेविड बोवी के गाने को सही इस्तेमाल किया, मतलब एक जस्टिस दिया है। बहुत कम ही मूवीज़ है ऐसी कि जिन्होंने उसके गाने को सही जगह फिट किया, और मेरे को लगता है उसकी गाने लेना भी थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि एक तो पॉपुलर है, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, तो बहुत पैसे भी लगते होंगे उसकी कैटलॉग में से कोई गाना उठाना, जो कि बेन स्टिलर ने उठाया और उसको यूज़ किया, बहुत जेन्युइनली अच्छे से यूज़ किया भाई। 2001 स्पेस ओडिसी, मेजर टॉम, और वो वाला जब वो उसको बोल रहा होता है एडम स्कॉट की, ये मेजर टॉम तुम्हें बुला रहा है ऐसे करके, तो बढ़िया था। गाने का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त था, एक जो फील गुड वाली वाइब, जो ऑडियो विजुअल मीडियम को यूज़ करके जो हमें फील कराने की कोशिश कर रही है मूवी, उसमें तो 100% कामयाब होती है। दैट्स फॉर श्योर भाई, दैट्स फॉर श्योर। अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ ना, तो सबसे बड़ा पहला कैरेक्टर तो भाई बेन स्टिलर खुद है, जो वॉल्टर मिटी है। वॉल्टर मिटी इज़ गुड भाई, मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने पहले बता दिया कि ऐसा डायरेक्टर ऐसा और एक्टर दोनों ही, मतलब बेन स्टिलर बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके अलावा मैं आऊँ तो भाई एडम स्कॉट पे। एडम स्कॉट यार मेरे को इस मूवी में ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कसम से बता रहा हूँ। एडम स्कॉट नहीं पता तो जो सेवरेंस का जो मेन लीड है ना, वही एडम स्कॉट। और एडम स्कॉट मेरे को जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस मूवी में बिल्कुल ऐसा लगा कि भाई एज होल जो उसने बनाने की कोशिश करी है अपने आप को, वो बिल्कुल नहीं लग रहा। जो उसकी दाढ़ी है वो इतनी नकली लग रही है, पता नहीं, ऐसा लग रहा था भाई ये किस फेक बंदे को पकड़ लिया। एक तो इतना पतला सा और इतनी ऐसी अजीब सी दाढ़ी। मैं समझ रहा हूँ कि ह्यूमर ऐड करने की कोशिश करी गई है यहाँ पे उस बंदे को रख के, लेकिन वो ना ही ह्यूमरस लग रहा है और ना ही ज़्यादा सीरियस लग रहा है।
तो थोड़ा कहीं बीच में फंस गया है वो कैरेक्टर, तो इसीलिए मेरे को ना वो एडम स्कॉट वाला कैरेक्टर उसका अच्छा नहीं लगा इस मूवी में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मेरे को, जेन्युइनली होता है। और दूसरे जो उसकी बहन है, शायद वो वही है जो एगाथा बनी है मार्वल में, शायद वो वही है, मेरे को नहीं पता, हैना या हाँ कुछ तो नाम है उसका, मेरे को नहीं पता शायद वो है कि नहीं, मैंने सर्च नहीं किया अभी। तो लेकिन उसका भी मेरे को ना कुछ कैरेक्टर ना वैसा नहीं लगा कि भाई ज़रूरी है इस मूवी में, कुछ ऐसा ज़रूरी शिट तो लगा नहीं, उसका काम भी मेरे को ज़रूरी नहीं लगा। मतलब जो उसने उसको गिफ्ट दिया वो वाला जो जो वो स्ट्रेच हो जाता है इंसान, जो वो डॉल सा जो भी उसने फिगर दिया, उसके अलावा तो मुझे ऐसा, मेरे को कोई ना उसका कोई डायलॉग याद आ रहा है ना मुझको कोई पर्पस समझ आ रहा है कि उसकी बहन थी क्यों इस मूवी में, क्या मतलब एनपीसी कैरेक्टर थी क्या वो। तो ये था। और तीसरी चीज़ भाई शॉन पेन भाई, अभी रिसेंटली मैं शॉन पेन की मूवी देख के आया था, वन बैटल आफ्टर अनदर, और अगेन भाई शॉन पेन भाई इस मूवी में भाई जिस तरह से वो प्लेन में बैठ के जो वोल्केनो की तरफ उड़ के जा रहा होता है भाई, बैड फकिंग एस मूवमेंट भाई, मज़ा आ गया था वो देख के। लेकिन जो एक लेड बैक अप्रोच है भाई शॉन पेन का इस मूवी में, बहुत बढ़िया था एकदम। फोटोग्राफर जो एकदम वॉर जोन में जाके फ़ोटोज़ वगैरह खींचता है, अपनी जान की बाजी लगा के फ़ोटोज़ खींच रहा है, ऐसी ऐसी ब्यूटीफुल जो कभी लोगों ने देखी भी नहीं होंगी, ऐसी ऐसी एडवेंचरस जगहों पे जाके फ़ोटोज़ के लिए अपनी जान वो कर रहा है। वैसा कैरेक्टर उसने बखूबी नहीं किया, और लग भी रहा था भाई, एकदम लग रहा था, पता नहीं कोई फिडेल कैस्ट्रो टाइप वाला फीलिंग आ रही थी मुझे तो कसम से। तो बढ़िया था शॉन पेन इसमें, बहुत सही था। और जो फोटोज़ भी थी वो बहुत जेन्युइन थी। डिजिटल मैं बता रहा हूँ भाई, डिजिटल से पहले जो एनालॉग था ना, जो फिल्म में लोग कैप्चर करते थे ना फोटोज़ वगैरह, वो जेन्युइनली बढ़िया होती थी, जेन्युइनली उसमें क्राफ्टनेस, एक क्राफ्ट था कि भाई सब कुछ तुम्हें एनालॉग करना है, सेट करना है, मतलब सेट भी नहीं करना, तुम्हें नेचुरली ज़्यादा अपने नेचर पे ज़्यादा तुम डिपेंडेंट हो। डिजिटल में तो तुम बहुत चीज़ें एडजस्ट भी कर सकते हो, उसमें ऐसा नहीं था एनालॉग में। तो एक जो क्राफ्ट थी ना वो एनालॉग में निकल के आती थी, और शायद मूवी भी मतलब एनालॉग में ही शूट हुई है मुझे जितना पता है। तो वही मेटा है ये मूवी का ठीक है। तो लास्ट चीज़ जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है इस मूवी का कोर मैसेज क्या है भाई इस मूवी का। लेकिन उससे पहले ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी मैं इस मूवी का ना रिव्यू पढ़ रहा था गार्डियन पे, और क्या कहते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स पे, 2013 में जिन्होंने भी मूवी देखी थी क्रिटिक्स ने, उन्होंने जो रिव्यू लिखा है मैं वो पढ़ रहा था। और उसके ऊपर मैंने सिनेमास्टिक्स की वीडियो भी देखी, जो वीडियो ऐसे थी इसके ऊपर। तो मुझे पता लगा दोस्तों कि जब ये मूवी आई थी तो क्रिटिक्स ने इस मूवी को बोला कि भाई ये एकदम डिसजॉइंटेड ऐसा लग रहा है पर्सनैलिटी है, ये क्या है भाई, मैच ही नहीं हो रही, ये क्या एक हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर वाला तुम ये एक डे ड्रीम में डाल रहे हो, और ये कैसी मूवी बनाई है भाई, ये मतलब जो नॉर्मल बेन स्टिलर है वो अलग लग रहा है, ये एडवेंचर वाला बेन स्टिलर अलग लग रहा है, बिल्कुल बेकार मूवी है, कचरा मूवी, ये लिखा हुआ है भाई क्रिटिक्स ने। ठीक है, लिटरली उनको समझ ही नहीं आई कभी कि ये मूवी है किस बारे में, क्योंकि ये मूवी एक्चुअल में, ये मूवी पहले भी बन चुकी है 30s में, लेट 30s में बन चुकी थी एक बार, और इसका कुछ और ही प्रेमिस था, लेकिन बेन स्टिलर इसको किसी एक नॉच ऊपर लेके चला गया, एक ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस, ओवर द टॉप जो उसकी डे ड्रीमिंग है उस वहाँ तक लेके चला गया। तो जो क्रिटिक्स थे वो सोचने लगे कि भाई ये ओरिजिनल जो जहाँ से ये उठाई गई है उससे कितना ज़्यादा डिसजॉइंटेड है ये, तो उन्होंने उसको उस बेसिस पे जज किया और बोला कि भाई क्या कूड़ा बना दी मूवी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि दिस मूवी स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, विच इज़ इंटरेस्टिंग भाई, विच सेज अ लॉट कि भाई ये मूवी जनरली अच्छी मूवी है। ऑल्दो ये ऐसी कोई ग्राउंड ब्रेकिंग 10 आउट ऑफ 10 मास्टरपीस नहीं है, लेकिन फिर भी दिस मूवी स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। और अगर कोई मूवी टेस्ट ऑफ टाइम को विथस्टैंड कर पा रही है ना, तो इसका मतलब यही है कि मूवी अच्छी है, जनरली अच्छी मूवी है। अब आते हैं कि भाई इस मूवी का कोर मैसेज क्या है। कोर मैसेज यही है दोस्तों कि जो तुम डे ड्रीम कर रहे हो, जो तुम दिमाग में सोच रहे हो वो तुम कर नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम डे ड्रीम कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो वो जाके करो भाई, अपने आप को कनेक्टेड फील करो, क्योंकि जो वॉल्टर मिटी भी होता है एक टाइम पे जब वो छोटा होता है तो सबसे कूल डूड 69 होता है, सब अपने नेबरहुड में कूल डूड 69 होता है। उसकी वो जो होता है ना कि बीच में से वो जो बाल कटवा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसे, मुलेट नहीं होता, कुछ तो बोलते हैं, एक वर्ड होता है, मैंने वो मूवी में देखा था, मैं भूल गया वो वर्ड। वो था स्केट बोर्डिंग करता था। तो स्केट बोर्डिंग तो पता है भाई अमेरिका में 90s अर्ली 2000 में स्केट बोर्डिंग सबसे कूल एस चीज़ मानी जाती थी। तो वो कूल डूड 69 था, फिर कैसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो अपने ही आप को भूल गए, कूल डूड जो उसके अंदर था वो चला गया कहीं पे, और एक ऑफिस कॉर्पोरेट लाइफ में 16-15 साल से वो घिसे जा रहा है, तो उसको पता ही नहीं भाई लाइफ में क्या होता है। इसलिए उसकी लाइफ स्टार्टिंग मंडे होती है, फिर एकदम जब वो नेचर में जाता है तो अपने आप को एक्सप्लोर करता है, अपनी चीज़ें जो उसने सीख रखी थी, स्केट बोर्डिंग हो गई जो करता है, और या फिर जो पानी में कूद जाता है, जो भी चीज़ें वो करता है वो वापस उसको याद दिलाती है कि भाई वो कैसे कनेक्ट रह पाए लोगों से। और लास्ट में तुमने देखा होगा कि भाई वो
वो भी नहीं देखता कि वो जो -25 होता है वो होता क्या है, क्योंकि वो उसका पर्पस ही नहीं होता। या फिर जब एक और एग्जांपल दूँ, जो उसका जो डेटिंग प्रोफाइल है वो इतना सुंदर बन जाता है, लेकिन तब उसको उसकी परवाह ही नहीं होती कि भाई कुछ भी बने मुझे क्या, मेरा काम कुछ और था। ऑल्दो ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, बट ज़रूरी नहीं है कि मैं इनको ग्लोरीफाई करके दिखाऊँ, क्योंकि भाई मुझे वो करने में मज़ा आ रहा था, ना कि मुझे ग्लोरीफाई करके दिखाने में। तो एक जेन्युइन आदमी बन जाता है वो, इसलिए उसको ये शोशेबाजी में फिर मज़ा नहीं आता। और जब वो जेन्युइन बन जाता है तब उसके 300 कुछ लाइक्स या कुछ तो आ जाते हैं, विंग्स उस ई हारमनी वाले प्लेटफॉर्म पे, जो रेटिंग साइट होती है। तो मूवीज़ ऑल अबाउट कि भाई स्टे कनेक्टेड, इन द मोमेंट रहो, इन द मोमेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करो। तो हाँ भाई, कोर मैसेज यही है कि भाई स्टे कनेक्टेड और प्रेजेंट में रहो भाई, प्रेजेंट में रहो और इन द मोमेंट जियो और लाइफ एंजॉय करो। अपने दोस्तों को, आस पड़ोस, मंडेन लाइफ को, इन द मोमेंट रहो और कनेक्टेड रहो भाई, सिंपल। और भूल मत जाओ अपने ये लाइफ के बारे में इन सब काम वगैरह की वजह से। बस यही है कोर मैसेज मूवी का। अब वो अच्छी मूवी है और काफ़ी अच्छी, एकदम फील गुड मूवी है, जेनुइनली अच्छी है। और इतने सालों बाद भी अगर ये जेनुइन लग रही है तो इसका मतलब अच्छी मूवी, सिंपल, स्ट्रेट अप है, स्ट्रेट अप। और मैं इसमें को दूंगा 8/10। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ये कोई ऐसी ग्रैंड मास्टरपीस नहीं है, लेकिन स्टिल मूवी अच्छी है और तुम काफ़ी चीज़ सीख सकते हो उससे। लेकिन जिसको सीखनी चाहिए वो नहीं सीख पा रहा, ये मेरे को प्रॉब्लमेटिक लग रहा है काफ़ी। बट हाँ, अच्छी थी, एक फील गुड वाइब तो मेरे को दी थी भाई, जैसे मैं देख के उठा। लेकिन डेविड बोवी का गाना जो इसमें था वो सबसे बेटर लगा मुझे, सबसे बेस्ट वही चीज़ लगी मुझे। ठीक है, चलो भाई, इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। और कुछ है नहीं बस आज बोलने के लिए, सिर्फ रिव्यू ही था जो इस मूवी का मुझे करना था, जो मुझे तुमसे बात करनी थी इस मूवी के बारे में। तुम्हें ये मूवी कैसी लगी मुझे बताओ भाई एक बार, तुमने अगर ये सीक्रेट लाइफ ऑफ वाल्टर मिटी देखी है तो। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट टाइम कल मिलते हैं। अगर अमन ने कुछ बनाया तो मैं पिन करने वाला हूँ उसको। 3, 2, 1। तो आज मैं गया नहीं था उधर लाइब्रेरी, क्योंकि आज बंद था। मेरा दोस्त गया था, उसने बोला कि आज लाइब्रेरी बंद है, तो मैं फिर गया नहीं। मैंने सोचा फिर घर पे ही कर दिया जाए पढ़ाई। मैंने फिर किया पढ़ाई और थोड़ा भी रेस्ट किया, 1-1.5 घंटा। फिर उसके बाद अभी फिर से करने जा रहा हूँ पढ़ाई। और बस यही था, आज इतना ही किया, कुछ गया नहीं बाहर, तो इतना ही है आज का कंटेंट। प्लस बाहर आज भी 2 दिन से लगातार पता नहीं हर शाम को उड़े जा रहे पटाखे, इनके ख़त्म ही नहीं हो रहे पटाखे। इतने सारे पटाखे लेके आते हैं, ख़त्म ही नहीं होता। और पोल्यूशन बहुत, इतना पता नहीं, पहले इतना कम था, मतलब दिवाली की शाम तक ही बहुत कम था, फिर उसके बाद से जो पोल्यूशन फैला, रात को ऐसे धुएं की खुशबू आती है घर के अंदर कि बंद करके रखना पड़ता है दरवाजा। अभी भी आ रही है। गैस चेम्बर बन गया, गैस चेम्बर, पर हमें क्या, जी लेंगे थोड़ा सा गैस में। फिर उसके बाद थोड़े नवंबर तक ठीक हो जाएगा वैसे, होपफुली, पर पता नहीं। इस साल थोड़ा सा ही लग रहा है मेरे को ऐसे जो बढ़ा है पोल्यूशन, और बस ज़्यादा तो नहीं सही है। तो मेरी बर्थडे दिख गई मुझे, बनियाई में, माफ़ करना, पर अभी और सर्दी में फिर कपड़े पहनूंगा ऊपर से। ठीक है, बाय बाय। चीज़ कांस्टेंट शायद पढ़ा होगा तुमने अपने 12th क्लास में, तो याद होगा। इतने खाली चीज़ें कांस्टेंट शायद याद हो तुम्हें। इसका C = 100 रहता है मोस्टली, फिर पता नहीं गिवन रहता है। M है इसमें हाइड्रोलिक रेडियस, I है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट।